प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो क्रूस के सामने खड़े हुए याजकों, महायाजकों और अन्य लोग उसका ठट्ठा करते हुए कह रहे थे। इसी रीति से याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहने लगे थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। और इस प्रकार से वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि यीशु मसीह ने औरों को बचाया है, लेकिन वो अपने को नहीं बचा पा रहा है। ये उनकी एक चुनौती थी। पर हम यीशु मसीह के विषय में देखें तो उसने हमेशा दूसरों के हित में काम किया था। प्रार्थना भी वो हमेशा दूसरों के लिए करता रहा था। गतसमनी के बाग को अगर हम छोड़ दें तो उसके सिवाय और कहीं पर भी हम नहीं पाते कि यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए ना करें, लेकिन हम दूसरों के लिए, खास तौर से ऐसों के लिए जो कि हमसे विचारों में, सोच में, कार्यों में हमसे संबंध नहीं रखते या हमारे साथ नहीं रहते, पर हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो शिष्यों को और सामने बैठी भीड़ को उपदेश दे रहे हैं और उससे कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह स्वयं भी इस बात को अपने जीवन में पालन करते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 34वें पद में जाते हैं और क्रूसित यीशु क्रूस पर से जो पहला वचन कहते हैं और वो है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उन लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा की याचना कर रहे हैं जो उनको सता रहे थे, जिन्होंने उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी थी, जिन्होंने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा था, जिन्होंने उसकी पीठ पर 39 कोड़ों की मार से उसको लहूलुहान कर दिया था, जो इस पीड़ा के बावजूद उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा पा रहा है। उन तमाम लोगों के लिए, उन सताने वालों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और इसी बात को उन्होंने अपने पर्वतीय उपदेश में कहा था कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और यह तो यीशु मसीह का उदाहरण है, लेकिन यीशु मसीह के मानने वाले और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के जीवन में भी इस प्रकार का गुण होना आवश्यक है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 7वें अध्याय के 60वें पद में जाते हैं, वहां पर स्तिफनुस का उल्लेख है और स्तिफनुस कलीसिया के उन 7 अगुवों में से एक था जिनका चुनाव किया गया था कि वो कलीसिया की व्यवस्था में सहयोग करें। और स्तिफनुस उस कार्य को करते हुए सुसमाचार प्रचार का कार्य भी करता है। और जब उसके प्रचार से उस नगर के तत्कालिक यहूदी जल उठते हैं, तो वो उसको खींचकर नगर के बाहर ले जाते हैं और उसको पत्थरवा करने लगते हैं। और तब उस परिस्थिति में, जबकि उस पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उसको
शरीर के हर अंगों में चोट लग रही है और इतनी गंभीर रूप से वो घायल हो चुका है कि मृत्यु के निकट है। और तब लिखा है, फिर स्तफनुस ने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। इस विपरीत परिस्थिति में भी वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते हुए वो ये नहीं कहता कि इस पीड़ा से मुझको बचा, मेरा न्याय कर, मैंने तो इनके लिए हमेशा अच्छा किया लेकिन ये मुझको पत्थरवाह कर रहे हैं। पर लिखा है कि घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप इन पर मत लगा। उसने एक तरह से इनको क्षमा कर दिया और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, ये पाप जो हत्या का पाप है, वो उसको इस रीति से मार रहे हैं कि वो मर जाए। और उसके लिए आगे लिखा भी है कि फिर उसने अपने प्राण छोड़ दिए, वो मर गया। लेकिन उसके अंतिम शब्द जो थे, मृत्यु पूर्व जो कहा जाता है, वो बहुमूल्य होता है और लोग उसको हमेशा स्मरण करते हैं। और स्तफनुस के इन अंतिम शब्दों को स्मरण किया जाता है कि वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। जब हम अय्यूब की पुस्तक में आते हैं और अय्यूब और उसके 42वें अध्याय के 10वें पद में देखते हैं, वहां पर अय्यूब से परमेश्वर कहता है कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसके मित्र एलीपज और अन्य दो जो थे, वो नाना प्रकार से अय्यूब की निंदा करते रहे। यदि तेरे बच्चों ने गलती ना की होती तो वो इस प्रकार से एक दिन में नहीं मारे जाते। और नाना प्रकार की बातें उसकी धार्मिकता पर, उसकी धनाढ्यता पर, उसकी सेवा पर, उसके आचरण पर, उसके व्यवहार पर, उसके बोलचाल पर उसके मित्र उस पर दोष लगाते रहे। और तब परमेश्वर उन लोगों की बातों को सुनकर रुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब कौन है, क्या है, किस प्रकार से परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि अय्यूब के समान भला और मेरा भय मानने वाला खरा मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और ऐसे मनुष्य पर जब उसके मित्र दोष लगाते हैं, उसको सांत्वना देने के जगह उस पर, और जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, वो कार्य करते हैं, तब परमेश्वर अय्यूब से कहता है कि अगर तू इनके लिए प्रार्थना करेगा तभी मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं इनको दंडित करूंगा। और अय्यूब की जो परिस्थिति थी, जिस प्रकार से उसके शरीर में फोड़े हो गए थे, जिस प्रकार से उसके ऊपर दुख पड़े थे, उस विपरीत परिस्थिति में भी जब परमेश्वर कहता है, अय्यूब अपने मित्रों की उन तमाम बातों को, उन तमाम कटु वचनों को भूलकर, लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जब इस विपरीत परिस्थिति में, इसके पहले अय्यूब का दुख दर्द नहीं दूर हुआ है, अय्यूब अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आया है, वो उसी पीड़ा में है, उन्हीं कष्टों में है, और तब भी वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मित्र बनकर आए हुए इन शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है। और जब वो उनके लिए प्रार्थना करता है तो ना सिर्फ मित्र क्षमा किए जाते हैं, लेकिन अय्यूब पर भी परमेश्वर अद्भुत कृपा करता है। एक बड़ी आशीष उसके जीवन में आ जाती है कि उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उसको फिर से 7 पुत्र और 3 पुत्रियां मिलती हैं, उसकी संपत्ति दुगनी हो जाती है और उसके रिश्तेदार आने लगते हैं और उसको भेंट भी देते हैं।
परमेश्वर ये चाहता है कि परिस्थितियां कुछ भी हों, हम कितने भी दुख में पीड़ा में हो, लेकिन अपने इस बड़े काम को कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है ना छोड़े, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। जब हम पहला शामुएल उसके 12वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, वहां पर सैमुएल इस्राएलियों से कहता है, वो उनको सारे परमेश्वर की विधियां बता देता है, उनसे कहता है कि तुमको ये सब करना है। और तब वो कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूं। प्रार्थना करना वो इस्राएलियों के लिए इसलिए नहीं छोड़ सकता है, वो कहता है क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तुम्हारे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने पापी ठहरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस्राएल का न्याय करके ठहराया था और एक लंबे समय तक वो इस्राएल का न्याय करता रहा, महायाजकीय सेवा करता रहा, लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, उनके लिए वेदी पर भेंट चढ़ाता रहा। और तब वो कहता है कि मैं अपनी सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, क्योंकि नया राजा बनने वाला है और अब न्याय की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा, मैं अपने पुराने पद पर रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारा न्यायी बनकर कार्य करूं या ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझको परमेश्वर ने जो दायित्व दिया है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, उसको मैं करता रहूंगा, नहीं तो मैं परमेश्वर के सामने पापी ठहरूंगा। और ये सच्चाई है। जब हम अपने लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि हम अपने विवादों को भूलकर, अपने अपमानों को भूलकर, अपने विरोध को भूलकर, अपनी निंदा को भूलकर अपने लोगों के लिए, जिनके बीच में उसने हमें रखा है, उनके लिए प्रार्थना करें। और हम इसी चरित्र को मूसा के जीवन में देखते हैं। इस्राएली उसका बहुत विरोध करते थे, बार बार उससे कहते थे तू हमको मिस्र से क्यों निकाल कर ले आया, हमको तो मिस्र के वो मछलियां, वो खीले और वो फल और वो तमाम चीजें याद आती हैं जो हम मनमाने ढंग से वहां खाते थे। और कई बार तो उसको लोग पत्थरवाह करने तक के लिए खड़े हो गए। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब ये मूर्ति पूजा के पाप में फंस जाते हैं, मूसा परमेश्वर के पास पर्वत पर है, उससे आज्ञाओं को ले रहा है और नीचे इस्राएली लोग कहते हैं हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ, और हारून से कहते हैं हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। हारून सोने का बछड़ा बनाता है और ये उसकी आराधना करने लगते हैं। परमेश्वर मूसा से कहता है नीचे जा, देख इस्राएली बिगड़ गए हैं। और परमेश्वर इस्राएलियों के इस पाप से इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि वो सारे इस्राएलियों को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। वो कहता मैं इन सबको मार दूंगा और मूसा तुझसे एक वंश उत्पन्न करूंगा। और तब मूसा के विषय में लिखा है निर्गमन उसके 32वें अध्याय के 31वें और 32वें पद में, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। वो इस्राएलियों के पाप को मान रहा है, कहता है कि इन्होंने ये मूर्ति बनवाकर बहुत बड़ा पाप किया है। फिर भी वो कहता है तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे।
इतना प्रेम है उसको इन इस्राएलियों से कि वो कहता है अगर तू इनको नाश करता है तो मैं क्या करूंगा, बचूंगा, और तू अपनी पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। यह है दूसरों के लिए प्रार्थना, बोझ के साथ, प्रेम के साथ, त्याग के साथ। उसके जीवन में बड़ा बोझ है इन इस्राएलियों के लिए, बड़ा प्रेम है, और एक बहुत बड़ा त्याग भी करने को वो तैयार है कि अपनी पुस्तक में से, जिसको हम अब जीवन की पुस्तक कहते हैं, उस पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्यों? इन इस्राएलियों के कारण, जिन्होंने इतना जघन्य पाप कर दिया है। जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं और वहां पर एक कूशी स्त्री से मूसा विवाह कर लेता है, और तब उसके सगा भाई हारून और उसकी सगी बहन मरियम उसकी निंदा करने लगते हैं। और जब वो उसकी निंदा करते हैं तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर मूसा की नम्रता को जानता था, मूसा के प्रेम को जानता था, और परमेश्वर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हारून और मरियम उसके दास मूसा की आलोचना करें। परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। और तब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। वो मूसा से निवेदन करता है। मूसा की ये निंदा कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर का कोप हारून और मरियम पर आता है और हारून मूसा से निवेदन करता है, और लिखा है, सो मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। जो लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उस पूरी प्रजा के सामने उसको लज्जित करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए मूसा प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि हे पिता, इसको क्षमा कर दे। और हम पाते हैं कि परमेश्वर मरियम को चंगा करता है। 7 दिन के बाद वो फिर से छावनी में वापस आने पाती है, क्योंकि वो कोढ़ से मुक्त हो गई थी, और उसके कोढ़ के लिए प्रार्थना करने वाला मूसा था जिसकी मरियम निंदा कर रही थी। जब हम पहला राजा उसके 13वें अध्याय के 14 पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक राजा का उल्लेख है, और परमेश्वर अपने एक दास को भेजता है कि जा और उसको बता कि उसके जीवन में क्या कमजोरी है। पहला राजा उसका 13वां अध्याय और 4 पद से 6वां पद। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था, और जब वो ऐसा करता है
तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के से वचन पाकर कहा था। और परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर का ये दास यरोबाम को चेता रहा है कि तू सावधान हो जा, और यरोबाम अपने लोगों को आदेश दे रहा कि इसको पकड़ लो। क्यों पकड़ो? ताकि दंडित किया जाए, क्योंकि इसने परमेश्वर के नियुक्त राजा के विरुद्ध कहा है। और तब परमेश्वर का क्रोध यरोबाम पर आ जाता है और उसका हाथ जो उसने परमेश्वर के दास की ओर बढ़ाया था सूख जाता है और वो उसको वापस नहीं ले पाता। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। और तब ये राजा जो कि दंडित करने के लिए परमेश्वर की दास की ओर हाथ बढ़ा रहा था, उसको के लिए आदेश दे रहा था, वो निवेदन करता, मेरे लिए प्रार्थना कर परमेश्वर से। और लिखा है, तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। और यह है उस राजा के लिए प्रार्थना जो कि परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहा था, बल्कि उसके दास को दंडित करने के लिए पकड़ने का आदेश दे रहा था। और तब परमेश्वर का वो दास राजा के लिए प्रार्थना करता है। विपरीत परिस्थितियों में वो राजा के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर सुनकर फिर से यारोबाम के हाथ को ज्यों का त्यों कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आपसे और मुझसे आज भी यही चाहता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज हम अपने जीवनों को देखें, क्या हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने उन मित्रों के लिए जो कि हमको पीड़ा पहुंचा रहे, हमको आत्मिक और शारीरिक क्लेश में डाल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उन लोगों के लिए जो कि हमको मार देना चाहते हैं, हमारे प्राण को ले लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या निंदा करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने को दंडित करने का आदेश देने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम आज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पसंद के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हम परमेश्वर के आदेश के अनुसार, जैसा कि शमूएल कहता है, ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। आज हमको सबके लिए, हर तरह के लोगों के लिए, वो हमारे समर्थन में हो या ना हो, वो हमारे साथ हो या ना हो, हम उनके विचार हमारे से मिले या ना मिले, हमको उन सब के लिए प्रार्थना करनी है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हर एक उन लोगों के लिए जिनसे हमारा विचार नहीं मिलता, जो हमसे गलत व्यवहार करते हैं, या जिनके द्वारा हमारी निंदा होती है, हमको पीड़ा पहुंचाई जाती है, हमको संकट में डाला जाता है, हम पर झूठे मुकदमे चलवाए जाते हैं, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करके आपके सामने अपने आप को रख सकें। प्रभु जी, हमारे जीवन को, हमारी प्रार्थना को, सबको आप अपनी अधीनता में लीजिए।
ताकि हमारी प्रार्थनाएं लोगों के लिए आशीष का कारण बने। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।